Good morning, children. Welcome to my channel Knowledge Hub. Today I am teach to you part of speech, one part conjunction. तो आज हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है जो कंजक्शन होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय बोला जाता है। तो आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, वह कंजक्शन कहलाता है। तो कंजक्शन के दो भाग होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, और वह दो प्रकार इस प्रकार हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग के जो होते हैं, जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वह चार भाग होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके चार प्रकार होते हैं: कैम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। ऐसे 4 टाइप्स होते हैं एक कंजक्शन के। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यह क्या करता है? यह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यह क्या करता है? दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, और उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, यह एक मुख्य वाक्य होता है और इसके साथ एक उपवाक्य जुड़ता है, जिसे क्लाउज कहा जाता है। और यह क्लाउज जो है अगले भाग में पढ़ेंगे। जब हम क्लाउज आपको पढ़ाने लगेंगे तो इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है उसे हम आप बताऊंगा। सबऑर्डिनेट मतलब होता है मुख्य वाक्य होता है। जो मुख्य वाक्य जो होते हैं वह क्या, इसके साथ क्या होता है, एक उपवाक्य जुड़ता है, जिसे क्लाउज कहते हैं। तो आज हम पहले ये पार्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वह कैम्युलेटिव कंजक्शन है, और वह होता है इस प्रकार से: एंड, बोथ, आल्सो, टू, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। तो यह क्या होते हैं? कैम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं, जो दो वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। सेकंड है अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसमें आता है वह सब ये शब्द है निम्नलिखित: इधर, और, नॉर, नीदर, अदरवाइज, एल्स। यह प्रमुख क्या है? एक कंजक्शन है। कौन से? अल्टरनेटिव। ये भी दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और तीसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन। उसमें आता है बट, एट, स्टिल, व्हाइल, नेवरथलेस, हाउएवर और वल्ली। यह क्या है? एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं। यह एक कथन को तुलना दूसरे कथन से करता है। यह किसी एक कथन यानी स्टेटमेंट, यह क्या करता है? किसी एक कथन, एक स्टेटमेंट की तुलना, कंपेयर क्या करता है? दूसरे कथन यानी उसी वाक्य में आए हुए दूसरे कथन से करता है, दूसरे वाक्य से करता है। वह क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है। इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव क्या है? जिसमें आता है देयरफॉर, सो और हेंस। यह इतने कंजक्शन आते हैं। यह क्या करता है? एक कथन का निष्कर्ष या परिणाम दूसरे कथन में करता है। इसमें करता है दूसरे कथन में करता है। यानी इलेटिव कंजक्शन होता है यह एक कथन का निष्कर्ष या परिणाम दूसरे कथन में देता है। उसे क्या कहते हैं? इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। और इलेटिव कंजक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं: देयरफॉर, सो और हेंस। तो आपको आसानी के साथ ये याद रखना है कि इतने कंजक्शन होते हैं।
and both also, to, as well as, not only, but also, either or, nor, neither, otherwise, else, but, yet, still, while, nevertheless, however, only, therefore, so और hence, इतने ही क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं जिनका उपयोग क्या किया जाता है, इन्हीं दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपको अगर पार्ट ऑफ स्पीच में आपको अगर पूछा जाए कंजक्शन, अगर पहचानने के लिए पूछा जाए तो अगर किसी वाक्य में दे दिया गया कंजक्शन, तो आसानी के साथ अगर आप ये याद रखेंगे तो आसानी के साथ उसे आप ढूंढ सकते हैं और बता सकते हैं। तो कंजक्शन हमने आज आपको जितना हो सका साधारण से साधारण शब्दों में आपको समझाया गया। तो आप इसे एक बार नहीं 2-3 बार उसे देखिए और समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह पार्ट ऑफ स्पीच का कंजक्शन अत्यधिक समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।